जाहिर तौर पर इनकी जो ये खासियत है सर, यही वजह है कि अब ड्रिवन मोड में एनपी सर वो उतरते हुए डोनाल्ड ट्रंप इस समय नजर आ रहे हैं। उनको पता है कि अब ऐसे नहीं, स्ट्रैटेजी में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी जी बिल्कुल, जैसा कैप्टन श्याम ने बताया, मैं उसी बात को आगे लेकर चलता हूं कि देखिए, जो ये तैयारी है, जो एक बहुत लंबे समय से अमेरिका, इजराइल, एक नासूर जो बना हुआ था, जो एक न्यूक्लियर थ्रेट था ईरान की तरफ से, उनकी कैपेबिलिटी का असेसमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन। सो जाहिर है, जैसा बताया कि अलाइनमेंट टॉप लेवल पर बहुत जरूरी होता है। वहाँ पर जरा सा भी मिस अलाइनमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं डिले कर सकता है, और जो स्ट्रेटजी और जो ऑपरेशन लेकर चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधा पैदा कर सकता है। इसलिए वो अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और जो इस समय प्रयास किया जा रहा है, देखिए दिगो गार्सिया जो इनका यूएस का इतना बड़ा सेंटर है जहां पर इस समय मरीन ट्रेनिंग देख रहे हैं आप, मरीन कमांडोज की, द बेस्ट, आई कैन से द बेस्ट ट्रेन्ड पीपल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, जो नेवी के मरीन कमांडो होते हैं, जो उनके जो तो फिर मुझे लगता है कि सर जो बेस्ट है वो इस्तेमाल करने की कगार पर इस समय डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए। इसी बीच सर बड़ी जानकारी मिल रही है, ईरान ने ढेर किए हैं इजरायली ड्रोन्स। शिराज शहर के पास ड्रोन ढेर किए गए, इजराइल के 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय। शिराज शहर जिसके पास अटैक किया गया, ईरान ने एक बार फिर से ये जवाबी कार्रवाई किया है, इजरायली ड्रोन को टारगेट किया गया। और शिराज शहर जिसके पास ड्रोन ढेर हुआ है, तो सर एक तरफ स्ट्रैटेजीज बन रही है, दूसरी तरफ ईरान रुकने को राजी नहीं है। जी देखिए, ये जब वार होता है, लड़ाई होती है, तो दोनों ओर से लगातार प्रयास होता है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है जो इजराइल के पास और जो यूएस की स्ट्रेंथ है, और जो ईरान जिस तरह से उस पर काउंटर अटैक, या जो भी वो ड्रोन और मिसाइल, 2 ही चीजें इस समय उनके पास बची रहती हैं, जितनी भी हैं 70% 80% जितना भी हो चुका है, अब जो बचा हुआ है अनदर 20-30% स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं बीच बीच में वो करते रहे हैं, करते रहेंगे जब तक कि उस सारी स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज नहीं कर दिया जाता। तो ये तो हम लगातार सुनते रहेंगे। जी श्याम सर, नेवल स्ट्रेंथ में अमेरिका कितना ज्यादा मजबूत है? अगर चारों तरफ से देखें, एक तो हमेशा अमेरिका बहुत ही सेफर साइड में रहा है, लेकिन अगर नेवल प्रैक्टिस की बात होती है तो कितना मजबूत आप उसे पाते हैं? देखिए, पूरे वर्ल्ड में अमेरिका की नेवी सबसे पावरफुल नेवी है, संख्या में नहीं पर जो क्वालिटी में कहते हैं, संख्या में पीएलए नेवी कहते हैं। बहुत बड़ी नेवी है, और 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, सुपर कैरियर्स के साथ और बैलिस्टिक सबमरीन्स के साथ बहुत ही सशक्त नेवी है। और मैं आपको बताऊं, इस बार की जो लड़ाई है वो विजिबल नेवल फाइट नहीं देखी जाएगी। ये उन्होंने 100 से ज्यादा अनमैन्ड बोट्स का एक नया स्क्वाड्रन बनाया था 3 साल पहले, 2023 में। 157 आई थिंक सीटीजी है उनका, जो मनामा में स्थित है, जो लड़ेगा। एक्चुअली आपको विजिबल बहुत कम दिखेगा, स्पेस से इनका कंट्रोल हो रहा है और अवाक से इनको कंट्रोल करने वाले हैं। एक अगर आकलन कर दूं, इमेजिनेशन दिखा दूं, तो एक दिन ऐसा आएगा डी-डे, जिस दिन ऐसा कुछ होगा घमासान, इतनी डाइवर्जेंट होगी, इतनी तरफ से अटैक होगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे। 70 सालों में शायद ऐसा युद्ध नहीं हुआ होगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इराक से अच्छी तरीके से ट्रेनिंग लेकर के या फिर समझ करके कि वहां क्या कुछ हुआ था, ईरान इस समय ज्यादा मजबूत है? क्योंकि ये सोचा तो अमेरिका ने भी नहीं था कि इतना कुछ होगा, 35 दिन तक युद्ध चलेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा। जो ईरान तैयारी करके बैठा है 6.5 लाख लोगों को लेके आरजीसी के मुजाहिद जो टैक्टिक्स के साथ, वो नहीं होगा। जमीन पे नहीं जाने वाला, जुगलर वेन नकेल पकड़ना है उसे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, गल्फ की लड़ाई है, वहां का पानी उबालना है उनको, समझिए इसको। तो मैं आपको सीधा कहूं, ईरान लगातार गमगीन है, और ट्रंप पानी को नमकीन, कम नमकीन करके ये 26 देशों को बुला रहे हैं वहां। ठीक है, ये होने वाला है अभी। ठीक है।